ऐसा क्यों कानून है कि केवल हिंदू धर्म पे ही आघात होगा, अन्य धर्म को करके क्यों नहीं होता है? लेकिन सामने वाला अगर क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तो तकलीफ होती है। उनके लिए हम तो चारा हैं और वो भाई हैं। हम चारा कब तक बने रहेंगे? एक तरफ से वो कहते हैं कि ये गलत है और एक तरफ वो गला कटवा देते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? अयोध्या भी हमारी, काशी भी हमारी और मथुरा भी हमारी। एक तो ले चुके हैं, दो को भी लेके रहेंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा, सालों से यह विषय चर्चा में बना हुआ है और बात हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। इस समय हम पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हैं और बात करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन सबसे पहले बात हो यहां पर मथुरा और काशी की। कारण इसलिए कि काशी के ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है, वहीं मथुरा और श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह का भी मामला मथुरा कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है और हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि से ही लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे। आप लोगों की जो हुंकार है वो पहुंचेगी लोगों तक और हम बात करेंगे देश के मुद्दों पर। पहले ये बताइए कि जो देश में स्थितियां इस समय सामान्य चल रही हैं, क्या कुछ लगता है आपको सब कुछ ठीक है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी जो सनातन और धार्मिक पद्धति है इस पे जो हमारे कुठाराघात हो रहा है उससे जो 1.25 करोड़ 130 करोड़ जो हिंदू हैं वो आहत है। ये नहीं होना चाहिए भाई। सभी को अपने अपने धर्म में जीने की आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हम किसी भी धर्म पर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन हम अपने धर्म पे सुरक्षित तो रहना चाहते हैं। ये तो हमारा दायित्व बनता है, ये तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि जो हिंदू हैं उन पर सुरक्षा उनकी बढ़ाई जाए, उनके ऊपर सुरक्षित रहने का उनका जो अपना दायरा है उस पर तो वो सुरक्षित रहें। ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी के धर्म पे तो कटाक्ष नहीं करते, लेकिन हमें अपना धर्म तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी को कहें, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे जो धार्मिक संस्थान हैं, उन पर क्यों कुठाराघात किया जाता है? ऐसा कोई कानून क्यों नहीं है कि केवल ऐसा क्यों कानून है कि केवल हिंदू धर्म पे ही आघात होगा, अन्य धर्म को करके क्यों नहीं होता है? ऐसा क्यों? देखिए, यही मुद्दा चर्चा का है क्योंकि ज्ञानवापी का भी मामला इस समय अदालत में है और मथुरा का भी मामला अदालत में है। आप सभी लोग सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे चर्चा यहां पर की जा रही है। क्या लगता है आपको कि ज्ञानवापी को अब पूरी तरह से मुक्त कर देना चाहिए? प्रमाण मिल चुके हैं, आकृतियां मिल चुकी हैं, अवशेष मिल चुके हैं, फिर किस बात का विलंब है? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे सनातन संस्कृति में, पुराणों में, शास्त्रों में जो स्थान हमारा है वो हमको बड़े प्यार से मिल जाना चाहिए। उसमें भी वो जो कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, कोर्ट के माध्यम से हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा भी करना चाहते हैं और अपने धर्म में अपने इज्जत से जीना भी चाहते हैं और किसी धर्म से हमें कोई क्षति नहीं है। लेकिन सामने वाला अगर क्षति पहुंचाने का प्रयास करता है तो तकलीफ होती है। तो ज्ञानवापी का मामला जो कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट के माध्यम से हमको प्राप्त हो और उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का भी चाहते हैं कि वो भी हमको, हमारा अस्तित्व है, हमारा धर्म है, हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। तो हमें सोच के लिए कहा जाता है कि अपनी सनातन संस्कृति विराट है और एक समुद्र की तरह है जिसने सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित कर लिया है। अयोध्या का मामला पूरी तरह से अब स्पष्ट हो चुका है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आने वाले सालों में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो अब क्या आपको भी लगता है कि क्या काशी का भी कुछ इसी तरह से मामला का निपटारा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए कि जिस तरह की राम मंदिर का निर्णय हो गया, इसी तरह ज्ञानवापी का भी निर्णय हो जाना चाहिए। और मथुरा के विषय में क्या सोचते हैं? मथुरा का भी विवाद का भी चल रहा है, अभी चलेगा और धीरे धीरे वो भी पूर्ण होगा। देखिए महाराज जी, एक बात पर चर्चा आवश्यक है क्योंकि वह मुद्दा इस समय देश में नहीं बल्कि दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। एक बयान दिया गया है भाजपा के पूर्व प्रवक्ता द्वारा, उसके बाद उनके बयान का समर्थन करने वालों की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इसके बाद सनातन संस्कृति क्या सोच रही है? क्या कहना है आप लोगों का? ये सनातन धर्म में जो हमारे नारा चलता है सत्य सनातन धर्म की, हम सब हैं भाई भाई, तो ये हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए सब भाईचारा है और वो लोग भाईचारा नहीं रखते हैं। हमें किसी भी धर्म को विरोध करने का अधिकार नहीं है। हम अपने धर्म में जीना चाहते हैं, वो लोग अपने धर्म में जिए, लेकिन उसमें कुठाराघात नहीं करना चाहिए। जो भी उन लोगों की तरफ से ये प्रक्रिया हुई है बहुत ही जघन्य हुई है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं उनको दिया जाने वाली स्वतंत्रता का ये कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है या फिर एक तरफा फैसला लिया गया? ये उनकी स्वतंत्रता है। केवल उनके लिए हम तो चारा हैं और वो भाई हैं। हम चारा कब तक बने रहेंगे? भाई भाईचारा तभी निभाया जा सकता है जब दोनों तरफ से हो। एक तरफ से वो कहते हैं कि ये गलत है और एक तरफ वो गला कटवा देते हैं। ये कहाँ की राजनीति है? ये हिंदू धर्म कब तक सहन करेगा? अच्छा। एक ना एक दिन
उसका परिणाम जो अन्य धर्म है उनको झेलना पड़ेगा और हमारे जो आराध्य हैं वो उनको छोड़ना पड़ेगा। कोर्ट के माध्यम से छोड़ें या अब हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग चुका है तो उनको हो सकता है देश भी छोड़ना पड़ जाए। देश भी छोड़ना पड़ जाए। दो मुद्दों की चर्चा हम एक साथ कर रहे हैं, एक तो जो विवादित भूमि है उसकी, उसके अलावा वर्तमान हालात के। मथुरा पर आपकी क्या राय होगी? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महामहिम न्यायपालिका का जो आदेश होगा वो हम मानेंगे। आप क्या कुछ नहीं, न्यायपालिका का जो आदेश है सर्वोपरि है, लेकिन न्यायपालिका का जब न्यायपालिका तो कर ही देगी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप किस तरीका का भाईचारा चाहते हैं? आप हमारी 2 जगह तो आपने छोड़ दी हैं, एक ही बची है, इसको भी मुक्त कर दें, हम आपके लिए अन्य व्यवस्था कर देंगे। ये हमारे आराध्य है भगवान कृष्ण है, ये हमारे प्राण हैं। प्राण अगर शरीर से निकल जाएंगे तो शरीर की क्या वैल्यू रहेगी? कुछ वैल्यू रहेगी क्या? तो अगर प्राणों पर आघात होगा तो व्यक्ति उसके बदले में कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो हम तो कोर्ट के माध्यम से दे दें, या अगर वो प्रेम से चाहते तो प्रेम से, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो प्रेम से देने वाले हैं। प्रेम से देने वाले होते तो अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन हमारे प्राण हैं, हम लेकर के रहेंगे। पंडित जी, आप कह रहे हैं लेकर रहेंगे, क्या सरकार की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती? क्या लगता है पिछली सरकारों ने जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया क्या? सरकारों का तो इसमें सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप है, जो पिछली सरकारों ने किया है। अगर वो इसमें हस्तक्षेप करती तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज हमें हमारे धर्म को बचाने के लिए इतना प्रयत्नशील नहीं होना पड़ता, हमें आराम से ही प्राप्त हो जाता। लेकिन पिछली सरकारें निकम्मी थी, नाकारा थी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक धर्म को बढ़ावा दिया है, दूसरे धर्म की तरफ नहीं देखा है। यानी उत्तर प्रदेश के मुखिया से आप उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे काशी के लिए अब पहल की जा रही है, अब उसी तरह कहीं ना कहीं मथुरा में भी सरकार का सहयोग मिले? बाबा इसको मुक्त करा कर ही रहेंगे, क्योंकि जैसे अयोध्या में डंका बजा दिया वैसे ही बाबा भगवान कृष्ण की भूमि में भी डंका बजाने वाले हैं। और देखते जाइए आप, इन्हीं 5 सालों के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, बड़ी बातें ये कह रहे हैं कि अयोध्या तो मुक्त हो चुकी है, अब मथुरा की बात बाकी है। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? मथुरा के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ के भावनाओं को आप समझते हैं। देखिए, अयोध्या भी हमारी, काशी भी हमारी और मथुरा भी हमारी। एक तो ले चुके हैं, 2 को भी लेके रहेंगे। सरकार भी हमारी है जो हिंदुत्व की हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम भगवान के हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व की रक्षा करेगा हम उसका सपोर्ट करते हैं। और हिंदुत्व की रक्षा कौन कर रहा है? जो हमारे मठ की, मंदिरों की सुरक्षा करेंगे उनका हम सपोर्ट करेंगे। एक भाईचारा निभाता है, दूसरा भाई बेचारा मारा जाता है, गला काट दिया जाता है। हमारी माताएं बहनें या हमारे भाजपा प्रवक्ता ने कोई भी टिप्पणी की, गलत टिप्पणी नहीं की, उन्होंने किया, सही किया, लेकिन जो 2-4 लोगों ने सपोर्ट किया उनको गला काट दिया गया। उनको सुरक्षा देनी चाहिए। जो सरकारें अन्य प्रदेशों में हैं, यदि हमारे हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अयोध्या भी हमारी है, मथुरा भी हमारा ही होगा, आज नहीं तो कल। कोर्ट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, माननीय मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हिंदुत्व के लिए रक्षा कर रहे हैं। मथुरा भी लेंगे, काशी तो हो ही चुकी है, तीनों हमारे होंगे। पहले तो आपको हम प्रणाम करना चाहेंगे। सनातन संस्कृति में आप जैसे युवा जब जुड़े हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उज्जवल है। गुरुदेव, ये बताइए कि मथुरा को लेकर तमाम बातें कही जा रही है, ज्ञानवापी का मामला भी आप देख रहे हैं, आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या ये एक विवाद है या फिर इसे पीछे छोड़ देना चाहिए, या आपकी जन्मभूमि है उसे लेकर ही आप रहें? देखिए, ये हमारा वैदिक हमारे भगवान हैं, इस पर ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हम किसी के धर्म में आक्षेप नहीं करते। भगवान गीता जी में कहते हैं, धर्मः स्वनिष्ठतां पुंसां पर धर्मो भयावह। क्योंकि हमारा जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को ग्रहण करता है उसका समूल नष्ट हो जाता है। भगवान अपने मुख से गीता में कह रहे हैं, यदि हमारा धार्मिक भावना उसको आहत कर रहा है तो भगवान उसको दंड देंगे, क्योंकि ये भगवान का विधान है, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। यदि इसमें हमारी राजनीतिक सरकार इत्यादि हमारी सहायता कर रही हैं तो बहुत अच्छा है, बाकी भगवान तो उसको दंड अवश्य देंगे। दंड देने की आप बात करें, आप लोग पीछे भी जुड़े हैं, सभी लोगों को हम प्रणाम करें। आगे आ जाइए गुरुदेव, आप भी बातों को अपनी रखिए। मथुरा को लेकर क्या कहना है? मुद्दा चल रहा है कोर्ट में और ज्ञानवापी का भी चल रहा है। अयोध्या तो मुक्त हो चुकी है, क्या मथुरा को भी अब जल्द से जल्द उसका समाधान मिल जाए? बहुत जल्दी आने वाला है हमारे, क्योंकि ज्ञानवापी में हो चुका है, क्योंकि हम मथुरा में भी जो हमारा पेंडिंग केस है वो भी जल्दी से जल्दी हमारे में सफल हो जाएगा और केस हमारे पक्ष में आएगा और मथुरा भी हमें पक्का मिलेगा। देखिए, ज्ञानवापी में जो नए प्रमाण मिले, गुरुजी हम आपसे जानना चाहेंगे, जो नए प्रमाण मिले उसको लेकर कहा गया कि फवारा है, वहां पर कोई ऐसा अस्तित्व तो नहीं है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सनातन संस्कृति का नहीं, वो सही प्रमाण है जो निकला।
तो बातें क्यों कही जा रही है? क्या जब मिल गया प्रमाण, आकृतियां मिल गई, स्वास्तिक तमाम ऐसे वहां पर कलाकृतियां मिल गई, तब किस बात? ये तो झूठा प्रचार कर रहे हैं, झूठे वाले बोलते हैं। जो सत्यता है वो सत्यता रहेगी। सत्य है, सत्यता रहेगी। रहेगी। यानी पूरा परिसर भगवान काशी विश्वेश्वर का ही है। जी, पूरा परिसर काशीनाथ जी का ही है और उन्हीं का होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर भी उपस्थित है और मस्जिदों में प्रायः ऐसा हुआ नहीं है कि किसी हिंदू देवी देवताओं का स्थान मिला हो, इसलिए वो हिंदुओं का ही है और हिंदुओं को होना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम कोर्ट के माध्यम से लेना चाह रहे हैं, हम कोर्ट के अधिकारों का पालन भी करते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। उसको भी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी काम बनेगा, और नहीं तो इस तरह में ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, जो भी न्यायालय का आदेश होगा वो सराखों पर होगा, वही सर्वमान्य होगा। और आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा हो, इस मामले में आगे क्या कुछ दिशा तय होती है, और इस मामले में आपका क्या कहना, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।